हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। झारखंड में शिक्षा का क्रांति आ रहा है, जहां इस चैनल पे क्लास 10th 9th 11th 12th को फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पढ़ाया जाएगा। हमारा उद्देश्य है झारखंड का हर बच्चा पढ़े, तभी तो झारखंड आगे बढ़ेगा। झारखंड पढ़ेगा तभी झारखंड आगे बढ़ेगा। इसी लक्ष्य को निर्धारित करते हुए हमने ये ठाना है, अभी पूरे क्लासेस फ्री रह जाएंगे। एक क्लास फ्री नहीं, पूरे क्लासेस फ्री होगा और एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई होगा। जैसे आप अगर ऑफलाइन कोचिंग में जाकर ज्वाइन करते हो, उसी प्रकार यहाँ पे कोई ऐसे नहीं 2 क्वेश्चन उठा के लेके आ जाएंगे और आपको बोल देंगे और नया यहाँ पे ज्वाइन, वो ये मेरा ये चल रहा, वो बैच चल रहा, ये ज्वाइन कर लो बच्चों, 500 में पूरा फ्री। फ्री पढ़ रहे हो भाई, क्यों पैसा दोगे जब आप ऑफलाइन जा ही रहे हो, यूट्यूब में फ्री है। और झारखंड के बच्चे, हमारा आप स्थिति समझते ही हैं, झारखंड का गांव देहात का स्टूडेंट का क्या हाल रहा होगा। यहाँ पैसा देके पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। आज हम लोग यहाँ मैथमेटिक्स का त्रिकोणमिति शुरू कर रहे हैं, ये चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। यहाँ सिस्टमेटिक ढंग से आज हम पूरा इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे नॉलेज के साथ। जैसे आपको ऑफलाइन में क्लासेस होता होगा, जैसे आपके बैच खरीदने पे होता है, यहाँ फ्री होगा। समझ रहे हैं। अब आपको क्या करेंगे, आज हम लोग इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे और दूसरे दिन एग्जांपल्स क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी का हर लाइन पढ़ेंगे, ये हमारा टैग लाइन होगा। एनसीईआरटी का हर लाइन पढ़ेंगे, हर क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो 8.1 एक ही वीडियो में आएगा। ऐसा नहीं कि 4 क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आया, सिस्टमेटिक ढंग से होगा। फिर 8.2 का इंट्रोडक्शन होगा, फिर 8.2 का आपका वो क्वेश्चंस आएगा, एग्जाम्पल्स आएगा, 8.2 आपके पढ़ेंगे। इस तरह सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, जैसे हम लोग साइंस में भी उसी तरह से पढ़ेंगे। तो कोई ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन उठा के लाके आया बच्चों यहाँ पढ़ा रहे हैं आप फ्री, एक क्लास फ्री है, पूरा क्लासेस फ्री होगा, ऑल क्लासेस फ्री है यहाँ पे। और हमारा टारगेट रहेगा 95% इस बार जेक बोर्ड 2027 को लेते हुए। चलो आज हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिगोनमेट्री। एक्चुअली इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनमेट्री। एक नया चैप्टर है जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो नई से शुरुआत करेंगे, क्योंकि क्लास 10th एक नई जिंदगी देगी आपको आगे जाके। इसीलिए हमारा चैप्टर भी नया शुरू कर रहे हैं हम लोग, जहां आपको बने रहना है और टारगेट के साथ आपको पढ़ना है। और मेरा इस वीडियो को आप अगर 2000 से ऊपर बच्चों को अगर भेजते हैं तो आपको सारे क्लासेस तो फ्री हो ही रहा है, सारे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये चलते जाएगा। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अच्छा, पहले समझ लेंगे कि त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री क्या है। हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते क्यों हैं, त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं। देखो, त्रिकोणमिति क्या कहता है, बोला त्रिकोणमिति गणित का एक महत्वपूर्ण शाखा है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ ए मैथमेटिक्स है, जिसमें त्रिभुज, बात समझना यहाँ पे आपको क्या बोला, जिसमें आपको त्रिभुज दैट मीन ट्रायंगल के भुजाओं और कोनों के बीच का संबंध को अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के भुजा और उसके कोनों के बीच का संबंध को स्थापित किया जाता है, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। इसी को त्रिकोणमिति कहा जाता है। यहां बात बोला गया मेरे भाई त्रिभुज, तो ये कौन सा त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज बहुत प्रकार का होता है। एक आपका होता है समकोण त्रिभुज, एक आपका होता है विषमबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। इस प्रकार के अनेकों त्रिभुज होता है, लेकिन त्रिकोणमिति में केवल और केवल समकोण त्रिभुज के बारे में हम बात करते हैं। बच्चों, आप सबको पता होगा कि समकोण त्रिभुज क्या कहा जाता है। मैं अगर नहीं जानते हो, मैं ऐसा सोच के चल रहा हूं कि आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, इसीलिए तो करने अकेडमी है कि फ्री बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाए। तो वो कौन सी ट्रायंगल, देखो बच्चों यहाँ पे ट्रायंगल्स कौन सी है, तो अगर बात करेंगे हमारा ट्रायंगल समकोण त्रिभुज कौन सी है, तो ऐसा त्रिभुज जिसके एक एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसे को आप लोग क्या बोलेंगे, ऐसे वाले त्रिभुज को आप लोग समकोण त्रिभुज कहोगे। जैसे यहाँ पे मैं बता दिया कि ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अगर आप देखोगे, है ना, इस त्रिभुज में अगर आप देखोगे तो ये वाला कोण समकोण है, दैट मीन 90 डिग्री है। ऐसे त्रिभुज के बारे में त्रिकोणमिति में स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है।
बच्चों इसके साइड्स कौन कौन की है, एकदम हम जानते हैं कि आप बेसिक जानते हैं, एकदम कुछ नहीं जानते हैं। तो ये वाला इसको साइड्स यानी भुजा कहलाता है। ये वाला 3 भुजाएं हैं और इसके 3 कोण है मेरे भाई। ये वाला जो देख पा रहे हैं, ये के कोण है, ये कोण है और ये एक कोण है। तो इस त्रिकोणमिति के अंदर में क्या पढ़ा जाएगा, बोला गया कि भुजा और इस कोणों के बीच का अध्ययन करेंगे, इनके बीच का संबंध क्या है, इसको हम लोग इस त्रिकोणमिति के अंदर में पढ़ेंगे। तो जब भी आप अगर कोण बना रहे हो यानी त्रिभुज बना रहे हो, हमेशा हमेशा कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज। और आप जानते होंगे समकोण त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण होता है 90 डिग्री वाला छोड़ के। यदि 90 डिग्री है तो हम लोग जानते हैं समकोण, इसका मतलब बाकी सारे कोण आपके पास क्या हो जाएंगे, न्यून कोण। और न्यून कोण आप क्या जानते हैं, न्यून कोण कहां से शुरू होता है, 0 डिग्री से बड़ा, 90 और 90 डिग्री छोटा। तो आपका जो ये कुछ भी कोण होगा, और कोण को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तो ये जो थीटा का मान होगा, इस थीटा का मान हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में 0 और 0 से बड़ा और 90 और 90 डिग्री से छोटा। तो इस ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जो थीटा का मान होगा इस समकोण त्रिभुज में, जहां जिस थीटा को हम लोग मापना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं किसी भी भुजाओं के साथ, उस थीटा का मान हमेशा 0 डिग्री से और 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री और 90 डिग्री से छोटा। यहीं से बच्चों एक एमसीक्यू क्वेश्चंस बन जाता है, ठीक है। यहीं से आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएगा कि त्रिकोणमिति किस कोणों के बीच का संबंध दिखाता है। तो बताना भाई 0 डिग्री से बड़ा और 0 डिग्री और 90 डिग्री और 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ में आया है। अब आपको यह भी समझना पड़ेगा मेरे भाई कि ये जो समकोण त्रिभुज होता है ना, ये समकोण त्रिभुज होता है। इन समकोण त्रिभुज में 3 चीजें आपको जानना जरूरी है, एकदम बेसिक से डिटेल से, जो आपको ऑफलाइन पैसा देके पे करोगे, यहीं पे आपको फ्री पढ़ाऊंगा मैं, आपको सबके दुकान बंद करवा दूंगा, ठीक है। और आपको मेरे साथ रहना है, आपको मेरे साथ देना है। साथ देने के लिए चैनल को आपके दोस्तों के बीच में शेयर करना है, ताकि वो बच्चे भी पढ़ पाए जिसके पास कुछ भी ना हो, पैसा ना हो, जहां कोचिंग करने के लिए, वे बच्चे यहां पढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं? तो चैनल को पूरे झारखंड में फैला दो, अपने दोस्तों को फैला दो, और इस चैनल में पूरा आपको फ्री, आपको सारे मटेरियल आपको फ्री मिलेगा। चलो यहां पे हम शुरू करते हैं। यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, अब हम जो समकोण त्रिभुज है, इन समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देना चाहता हूं, और ये आप पढ़ना, समझना, देखो समझना, बात को मेरा यहां पे समझना। देखो ये वाला को अगर नाम रख लेते हैं हमारा ए, ये वाला हो गया बी, और ये हो गया हमारा सी, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ऐसा कि जहां पे 90 डिग्री है, ये तो हमारा समकोण है, ये तो पता ही चल गया कि आपका ये वाला वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसके 3 भुजाएं हैं, और 3 भुजा का नाम है, एक का नाम बोला जाता मेरे भाई कर्ण, जो समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा होगा, और इस कर्ण को हम लोग एच से यहां पे डिनोट करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में इसको कहा जाता है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और 2 भुजाएं, एक आपका होगा लंब, ठीक है, लंब है ना, और इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं तो पी लिखेंगे। और एक आपका होगा मेरे दोस्त आधार, क्या बोल रहे हैं, आधार, और आधार को हम लोग यहां बेस बोलते हैं इंग्लिश में, तो बी लिखेंगे। अब बड़ा सवाल है यहां पे, बोल रहे ना आपको इतना बेसिक से पढ़ाया जाएगा, इतना डिटेल से, जो कि कहीं आपको पैसा देके नहीं मिलेगा, वो लोग भी इतना नहीं बता पाएगा। अब ये समझो, कर्ण है, लंब है, आधार है, इनमें एक भुजा फिक्स्ड है, समकोण त्रिभुज में एक भुजा फिक्स्ड है, बाकी वो 2 भुजा जो लंब और आधार मैंने यहां लिखा है, वो 2 भुजा अलग अलग होगा। उसके कोण पे डिपेंड करेगा कि कौन सा कोण है, उस कोण के आधार पर लंब कोण होगी, और उस कोण के आधार पर आधार क्या होगी। अगर इस त्रिभुज के इस कोण को अगर मापना चाहता है, इस कोण को यदि हम मापना चाहता है किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के साथ, क्योंकि मैंने आपको शुरुआती दौर पे ही बोला कि भुजाओं और कोणों के बीच का संबंध बताता है। तो इस कोण को हमने मान लिया, ये कोण यानी एंगल सी, यानी कोण सी को इन भुजाओं के साथ मापना चाहते हैं, तो मेरे भाई
तो मेरे दोस्त, तो मेरे बहन, ये करना 90 डिग्री का जस्ट ऑपोजिट वाला साइड हमेशा ये वाला तुम्हारा कर्ण होगी, यानी हाइपोटेनियस होगा, यानी एच होगा। एक तो फिक्स्ड है, एक तो फिक्स्ड है। इस कोण का अगर माप करेंगे कि 90 डिग्री के अलग वाला भुजा इस कोण के लिए कर्ण है, इसी कोण के लिए कि कोण का जस्ट सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब ऑपोजिट भुजा हमेशा क्या कहलाएगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। और जो बाकी बच गया है ये वाला भुजा, इसी भुजा को आप लोग आधार कहेंगे। क्या बोलेंगे? आधार, यानी बेस होगा। अब इसको ऐसे भी बोला जाता है, त्रिभुज के कोण का सम्मुख भुजा लंब हमेशा होगा, और थीटा दैट मीन इस कोण के संलग्न भुजा आधार कहलाएगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, इस कोण के लिए लंब ये होगा और इस कोण के लिए आधार ये होगा। यदि कोण बदल जाएगा तो आधार और लंब भी बदलेगा, लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश। भाई इतना बेसिक ना, इतना डिटेल ना आपको वो लोग के पास नहीं है जो आप लोग यहाँ फ्री आके पैसा मांग रहे हैं ना, भाई ये कोर्स खरीद लो, ये कोर्स खरीद लो, टॉपर बना देंगे, टॉपर बना देंगे। कुछ नहीं होगा यहाँ, फ्री पर पैसा देने की जरूरत नहीं है। हमारे माता पिता खेत में जाके पसीना बहाते हैं, तो फ्री जब मिल रहा तो क्यों पढ़ोगे? क्रांति ला देंगे झारखंड में। खाली पढ़ते जाना, इसको फैला दो चैनल को। ठीक है, आगे देखो। हम आप बोल रहे हैं कि भाई ये वाला हमारा एक कोण बनाए, एक समकोण त्रिभुज बनाए, और इसमें आपको बताना है कि हमारा यानी भाई इसका लंब आधार कौन होगा। यदि किसके लिए बोलेंगे सर? इस कोण के लिए। देखो कोण के लिए अलग अलग बदल जाएगा। यहां कोण कहां माना था? ये। अब इस कोण के लिए लंब क्या होगा? इस कोण के लिए आधार क्या होगा? इस कोण के लिए कर्ण क्या होगा? हम आपको बोल ही दिए भाई, जहां पे आपके पास 90 डिग्री का होगा उसका जस्ट ऑपोजिट वाला भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगा मेरे दोस्त, यानी बोल देंगे हाइपोटेनियस एच कहलाएगा। और जो तुम्हारा थीटा है इस कोण के लिए हमने बोला था इसका जस्ट सम्मुख भुजा आपका लंब कहलाएगा, तो ये वाला आपका क्या कहलाएगा? आधार। आप शायद आप समझ रहे होंगे कि यदि कौन बताएगा कि लंब कौन होगा, कौन बताएगा इस कोण के लिए आधार होगा, इस ये हो गया, इस कोण के लिए आधार हो गया, इस कोण के लिए कर्ण हो गया। कर्ण लेकिन नहीं बदल रहे हैं। इस कोण के लिए लंब ये हो गया, इस कोण के लिए आधार ये हो गया, इस कोण के लिए कर्ण ये हो गया। तो आप समझ रहे होंगे, यदि कोण के आधार पर आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी भुजा त्रिभुज का लंब होगा, तो इस थीटा यानी इस कोण के जस्ट सम्मुख भुजा लंब होगा और उसके जस्ट संलग्न भुजा आधार कहलाएगा, और 90 डिग्री का जस्ट ऑपोजिट वाला कर्ण कहलाएगा। यही अगर सीख गए तो त्रिकोणमिति खत्म मेरे भाई, फिनिश कर देंगे। ये बात समझ लेना भाई। हम आए हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। झारखंड में बोला ना शिक्षा की क्रांति होगी फ्री, समझे बात? ये बात क्लियर हो गया सबको? उम्मीद कर रहे हैं आप पहचान पा जाओगे कि कौन सा कर्ण होगा, कौन सा आधार होगा और कौन सा आपका लंब होगा। आप लोग को सेक्शन में कमेंट करने के लिए आपको होमवर्क दे रहे हैं, है ना? आगे तो पढ़ेंगे, होमवर्क ये दे रहे हैं। मेरा एक ट्रायंगल ये है और ये ट्रायंगल में यहां पे हमने इस तरह से दिया, ये त्रिभुज है, और ये वाला का ए नाम रख दिए, इसको बी रखें, इसको सी रखें। देखो ये 90 डिग्री है। आप लोग बताना इस कमेंट सेक्शन में ऐसे करके कि ए बी क्या होगा और एसी क्या होगा यदि आप सीख गए हैं, और बीसी क्या होगा, साथ में आप सीखते जाओगे। ये तीनों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना यदि आप यहां समझ गए हैं कि कौन कर्ण होगा, कौन आधार होगा और कौन लंब होगा। आपको मैंने बता दिया है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 90 डिग्री का सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होगा, और कोण जो मानोगे थीटा उसका सम्मुख भुजा लंब होगा।
और जो बचा हुआ भुजा यानी थीटा के संलग्न भुजा आधार होगा। जैसे यहां पर भी ये कोण है, इस कोण के लिए ये लंब है और ये 90 डिग्री अपोजिट कोण हमारा कर्ण होगा और इस कोण के लिए आधार होगा, क्योंकि इसके साथ ये संलग्न है। मतलब संलग्न मतलब लगा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है इसलिए आधार है। इसका जस्ट ऑपोजिट वाला हमारा क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो कोण और उनके भुजाओं के बीच का संबंध ना वो अनुपात देगा। इसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ऐसे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, यानी 6 ऐसे अनुपात है। आप बोलो कैसे 6 कैसे होगा? अब आपको बताते हैं 6 कैसे होगा। ठीक है, देखो हम लोगों ने क्या करा, एक ट्रायंगल लिए हैं, एक समकोण त्रिभुज बना दिए हैं, ये वाला मेरे भाई, और इस वाला में ये हमारा समकोण त्रिभुज है और जहां पे बी पे समकोण है, क्योंकि बी 90 डिग्री है तो इसका सी नाम रख देंगे मेरे भाई। और हम किस थीटा के लिए बात कर रहे हैं, किस कोण के लिए बात कर रहे हैं, तो ये कोण के लिए बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब आप बता देना कि भाई बी का जस्ट ऑपोजिट साइड यानी ये यदि 90 डिग्री है मेरा दोस्त, तो ये वाला तुम्हारा कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। और थीटा का जस्ट ऑपोजिट साइड तुम्हारा लंब कहलाएगा मेरे भाई। क्या कहलाएगा? लंब। और ये वाला तुम्हारा क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार। अब अनुपात तो आप समझते ही हैं, नहीं समझते हम जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हो भाई तुम, हम ऐसा समझ के पढ़ा रहे हैं आपको। तो जैसे मान लो ए अनुपात बी, तो ऐसा लिखते हैं ए बाई बी, है ना, ए बट्टा बी। अगर मान लो सी बाई डी अगर है तो आप यानी सी अनुपात डी ऐसा लिख सकते हैं। यानी दो भुजाओं के लंबाइयों का अनुपात को ही हम त्रिकोणमितिक क्या बोलते हैं? अनुपात कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। अब ऐसे भी हो सकता है कर्ण का और लंब का एक अनुपात हो सकता है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, नहीं हमको मन नहीं किया कि कर्ण बाई लंब नहीं लिखेंगे, हम ये लिखना चाहते हैं कि लंब बाई कर्ण लिखें, तो भी तो पॉसिबल है। अगर मैं बोलूं सर ए बाई बी, नहीं हमको नहीं लिखना है ए बाई बी, हम लिखेंगे बी बाई ए, तो आप क्या करोगे? तो एक तो लंब बाई कर्ण एक होगा, कर्ण बाई लंब होगा एक, 2 हो गया। अब देखो कर्ण और आधार भी हो सकता है, 3 हो गया, और आधार और कर्ण भी हो सकता है, 4 हो गया। हम बोलेंगे सर लंब और आधार का भी अनुपात हो सकता है और आधार और लंब का भी हो सकता है, कितना हो गया? 6। तो ये 6 अनुपात इस थीटा के लिए, ये 6 अनुपात इस कोण के लिए, इसी को हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो वो कौन कौन से अनुपात होगा? देखो मेरे साथ, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा, मजा। तो बोलोगे सर एक तो हमारे पास ना जो होगा, तो बोलोगे सर एक हमारे पास लंब और बाई क्या हो जाएगा सर? कर्ण। ठीक है सर, हम मान लेंगे कि लंब बाई कर्ण एक होगा। हम एक ऐसा बोल रहे हैं सर आधार बाई कर्ण मान ले रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं सर एक आधार, ठीक है, बाई कर्ण भी तो होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक सर लंब बाई आधार भी तो होगा। हाँ सर, क्यों नहीं होगा? होगा, हम तो हर चीज मान रहे हैं। लंब बाई क्या हो जाएगा सर? ये आधार हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। सर आप तो ऐसे बोल रहे हो, ये क्या ऐसे नहीं होगा क्या? भाई बोलो कि कर्ण बाई लंब भी तो हो सकता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आए। सर कर्ण बाई आधार भी तो हो सकता है ना, कर्ण बाई आधार भी तो हो सकता है। हाँ सर, कर्ण बाई आधार भी होगा। सर आधार बाई लंब भी तो होगा ना, तो बोलो सर ठीक है, आधार बाई लंब भी तो होगा। ठीक है, चलो तो इसका नाम ना अनुपात में राम रख दिया। अब ये लंब बाई कर्ण के बदले में बोला जाता है साइन और क्या? थीटा। थीटा क्या है? इस कोण के लिए, यानी इस कोण के लिए लंब बाई कर्ण को इस कोण के लिए साइन थीटा कहते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बाई कर्ण हो जाएगा। तो सर इसका क्या नाम रखेंगे इस थीटा के लिए? तो बोलेंगे इसका सर कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। सर इसका क्या नाम होगा? तो इसका नाम रखा मैथमेटिक्स वाले लोग टेन थीटा। ठीक है, तो सर इन लोगों का भी अलग अलग होगा। हाँ सर,
इसका नाम हो जाएगा कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। और इसका नाम हो जाएगा सर सेक थीटा, और इसका नाम हो जाएगा कॉट थीटा। तो आप बताओ सर कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया सर? तो बोला सर 6 हो गया। वो कौन कौन सी हो गया सर? तो बोलोगे सर साइन थीटा, कॉस थीटा, क्या बोले? कॉस थीटा, सर टेन थीटा, सर अगला कोसेक थीटा, सर अगला क्या? सेक थीटा, अगला सर कॉट थीटा। तो कितना हो गया है आपके पास? 6। साइन थीटा इक्वल टू लंबाई कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बाई कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू लंबाई आधार, और कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बाई लंब, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बाई आधार, और कॉट थीटा इक्वल टू आधार बाई लंब। एक चीज आप देख रहे हो, यहां ऑब्जर्वेशन देखना, ऑब्जर्वेशन करो, सोचो क्या हो रहा। देखो यहां लंब बाई कर्ण है, वहीं पे कर्ण बाई लंब है ना? देखो यहां लंब बाई कर्ण है, यहां कर्ण बाई लंब है, जस्ट उल्टा हो गया। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि साइन थीटा का जो उल्टा होगा वो कौन होगा? कोसेक थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा भाई? सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? कोट थीटा। तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, और कोट थीटा का जस्ट ऑपोजिट हमारे क्या होगा? टेन थीटा। तो बच्चों आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या सर? बोलो सर। आप बोलोगे लंब बाई कर्ण को कर्ण बाई लंब लिखने के लिए क्या करेंगे? तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं मेरे भाई कि यदि साइन थीटा जस्ट रेसिप्रोकल होगा किसके? कोसेक थीटा के। तो देखो एक फॉर्मूला ये भी बन गया कि सर साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। अब क्या करेंगे सर? कॉस थीटा किसका जो उल्टा रेसिप्रोकल होगा? तो 1 बाई सेक थीटा का हो जाएगा सर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला वाला क्या होगा मेरे भाई? अगला वाला मेरे दोस्त, तो कॉस थीटा का सेक थीटा, टेन थीटा का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल कहलाता है टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। तो ये भी हो जाएगा सर। एक नंबर बात बोल रहे हैं सर आप, मजा आ जा रहा सर। अरे भाई मजा आने के लिए तो हम आए, शिक्षा में क्रांति लेके आ जाएंगे। झारखंड का हर बच्चा फ्री पढ़ेगा, झारखंड का हर बच्चा टॉपर बनेगा। मेरा ये उद्देश्य सब तक, घर घर तक पहुंचना चाहिए। हर बच्चा घर का पढ़ेगा, यहाँ फ्री पढ़ेगा, फ्री पढ़ेगा। इस बात को ध्यान पे जाना मेरा, ठीक है? तो हमें फॉर्मूला बनते जा रहा सर, बनते जा रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा लंबाई कर, कॉस थीटा आधार बाई कर, टेन थीटा लंबाई आधार, कोसेक थीटा कर्ण बाई लंब, सेक थीटा कर्ण बाई आधार, कॉट थीटा आधार बाई लंब। तो इतना बड़ा बात सर, मस्त बात है सर। चलो एक चीज और याद रखना, क्योंकि यदि इन त्रिकोणमिति के अनुपात आपको ज्ञात करना पड़ेगा तो भाई आपको ये 3 चीज होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? या तो लंब आधार कर्ण तीनों आपके हाथ में होना चाहिए। यदि नहीं दिया है तो 2 दिया गया, तो तीसरा वाला ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक संबंध है जिसका नाम है पाइथागोरस भाई साहब ने बोला था। पाइथागोरस भाई साहब ने क्या कहा? बोला यदि कोई समकोण त्रिभुज है, देखना मेरा बात, कोई समकोण त्रिभुज है तो एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन मेरे दोस्त ये है, यदि समकोण त्रिभुज है तभी ये होगा। तो बोला कर्ण सर, और कर्ण का बोला गया सर, क्या बोलते हैं सर? कर्ण का स्क्वायर, है ना? कर्ण का स्क्वायर बोला गया सर लंब का स्क्वायर, ठीक है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है सर, ठीक है? इनमें से हम इस फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। हम बोले कर्ण को सर एच से डिनोट करेंगे, बार बार कर्ण नहीं लिखेंगे, लंब को एल लिखेंगे, और आधार को हम यहाँ पे बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बी, ठीक है? क्या लिखेंगे? बी। तो हम लंब को एल लिखेंगे। तो यहां पे अगर रिलेशन देखा जाए भाई, तो अगर बोलोगे सर हाइपोटेनियस यानी कर्ण का स्क्वायर, हमारे पास लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर। इसी थ्योरम को हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम सर, ठीक है सर? 1 नंबर दे रहे हो आप सर, खतरनाक दे रहे हैं सर आप, खतरनाक है ये, हम खतरनाक है ये। हमारा ऑफलाइन के क्लास में आगो तो और खतरनाक देते हैं।
अब मान लो तुमको यहां से h निकालना होगा, तो यहां तो h स्क्वायर का फॉर्मूला है, इस स्क्वायर को सर उधर लेके चले जाओ, तो h का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, l स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा सर, b स्क्वायर। तो l का फॉर्मूला यानी h जब निकालोगे तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना सर, h इक्वल टू रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सर अगर l निकालना पड़े तो l निकालने के लिए याद रखना मेरे भाई, एच स्क्वायर माइनस क्या कर लेंगे, बी स्क्वायर। इसी से निकाल के लाए हैं मेरे भाई, इसी से निकाल के लाए हैं। और सर आप पूरा नहीं कर रहे हो सर, बी निकालेंगे तो क्या करेंगे सर, तो बी निकालने के लिए सर हम तो है भाई, तुम कहां जा रहे हो, हमने बोला आपको, आपसे वादा किया है कि झारखंड का हर बच्चा पढ़ेगा तो हर चीज तो हम दे ही देंगे। तो आपका फॉर्मूला याद रखना, एच यानी कर्व निकालने के लिए रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहीं एल निकालने के लिए रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहीं बी निकालने के लिए रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला, यदि आपका दो चीज रहेगा, तीसरा चीज नहीं दिया है, तो आप यहां से ज्ञात करना। इस प्रकार त्रिकोणमिति का अनुपात का इतना सा कॉन्सेप्ट, बोलो भाई ये क्या यूट्यूब में मिल रहा है, देख लो, तुम उठा के एक बार देख लो, जितना सारा चैनल है तुम्हारा जो कोर्स बेच रहे हैं, 500 रुपया 600 रुपया, हम ये वाले हैं, हम वो वाले हैं, और उस मास्टर को 50 से 32 माइनस करना नहीं आता है, ऐसे ऐसे करके माइनस कर रहा है। तो आप समझ ही रहे हो, आपको समझना पड़ेगा बात को, कहां पढ़ाई करना चाहिए, कौन सा चैनल में पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब फ्री है, सब लोग आके कर सकते हैं, अपनी मन का इच्छाएं प्रकट कर सकती है। तो तुमको समझना पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जब फ्री मिल रहा तो क्यों कोर्स खरीदेंगे भाई, क्यों कोर्स खरीदेंगे। हाँ, लेकिन ये वाला जो मेरा ये जो मनोबल है मेरा, इस मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए तुम्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लोगों को शेयर करना पड़ेगा, ताकि भाई फ्री का है इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। चलो, बात कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे बात आ गया है एक क्वेश्चन के साथ हम शुरू करेंगे। बोला सर यदि 10a इक्वल टू 4/3 है तो कौन a के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करे। भाई कितने त्रिकोणमिति अनुपात है, तो सर बोला 6 त्रिकोणमिति है, एक दिया गया है तो 5 और ज्ञात करना पड़ेगा। बात तो सही बोला सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, चलो बनाते हैं। सर यहां आप तो थीटा लिख रहे थे, यहां ए लिख दिया है घबराने की जरूरत नहीं है, हम तो ही है। चल, तो सबसे पहले एक आपको समकोण त्रिभुज तैयार करना पड़ेगा, और ये हमारा समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में ये वाला हम लोग नाम रखेंगे। इस कोण के लिए, इसका मतलब कोण ए यहां लिखा है, इस कोण के लिए आपको ज्ञात करना बाकी त्रिकोणमिति अनुपात। हो सकता है इस कोण के लिए भी बोल दे, तो आपको यहां अगर 10 थीटा हम लिख रहे थे, यहां 10a लिखा है, तो 10 का मतलब कौन थीटा को वो बोल रहा, सर ये वाला थीटा को बोल रहा है। समझ में आ रहा, चाहे वो थीटा यहां लिख दे या ए समझे, बात तो बराबर ही है। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। जब यहां ए लिखा है तो हम क्यों लिखेंगे सर थीटा, हम क्यों लिखेंगे थीटा, चलो हम भी ए लिखेंगे, हम थोड़ा कमजोर थोड़ी है। तो यहां बी लिख दिए सर, और यहां हम लिख देंगे सी। ठीक है, अब कैसे हल करते हैं देखो ध्यान से, जो भी दिया रहेगा, यहां पे क्या दिया है तुम्हारा भाई, यहां दिया 10a इक्वल टू 4/3 सर, तो इसको उठा के हल में लिख देंगे भाई मेरा। चल सर कैसे सर, तो हम यहां लिख देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, हम लिखेंगे यहां सॉल्यूशन। आप मन करे सर हम सॉल्यूशन क्यों लिखेंगे, हम लिखेंगे हल, तो आपका मन भाई लिख दे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 10a है तो हम यहां 10a लिख लेंगे, और यहां पे 10a मतलब ये कोण के लिए ये 4/3 है सर, इसको हम k मान लेंगे और इसको भी k मान लेंगे, क्योंकि अनुपात में ना कोई एक ऐसा नंबर है उसका गुणनखंड होता है, इसीलिए यहां पे k लिखा जाता है। ठीक है, अब बोलो सर टेन थीटा का हमने सर फॉर्मूला पढ़ा दिया हम, सर टेन थीटा का मतलब होता लंब बाई आधार, टेन थीटा का मतलब लंब बाई आधार। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप याद कर लो, इतना तो करनी पड़ेगी तुम्हें, है ना, इतना तो करना पड़ेगा, टॉपर बनना है तो करना तो पड़ेगा भाई। तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बाई आधार सर, तो क्या हम यहां पे लिख सकते हैं लंब है, इसका मतलब लंब का वैल्यू 4k है और आधार का वैल्यू कितना है मेरे भाई
तो बोलेंगे सर आधार का वैल्यू कितना है 3 के, है ना। तो यहां पे इस ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल में लिखो, तो ये देखो ये हमारा कोण है, कोण का जस्ट ऑपोजिट साइड वाला यानी सम्मुख भुजा लंब कहलाता सर। तो बीसी लंब है, तो बीसी का वैल्यू कितना दिया तुम्हारा 4K, क्लियर है। और सर आधार कौन है, थीटा का संलग्न भुजा आधार सर, तो यहां कितना है भाई, तो बोलोगे सर ये तो हमारा 3K है। तो एक भुजा तो नहीं है, हमको बोला था तीनों भुजाएं चाहिए इसका, तभी तो आप त्रिकोणमिति के अनुपात ज्ञात कर पाओगे 6 हाँ या नहीं। तो आप बताओ यदि आप 6 पता करना चाहते हो, 6 से 6 पता करना चाहते हो, तो एक तो ज्ञात करना पड़ेगा ना सर। हाँ, तो एक ज्ञात करने के लिए अभी तो हमने बता दिया सर, क्या बता दिया कि यदि 3 में से तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और यूज करके हमको निकालना क्या है, यदि हमारा लंब और आधार दिया तो सर कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण इक्वल टू फॉर्मूला H होता है, तो हम यहाँ ये वाला लगाएंगे, क्योंकि मेरे पास आधार भी है और बेस भी है। तो हम बेस को क्या नाम से जानते हैं सर, बी के नाम से, तो बी हो गया, और लंब को क्या नाम जानते हैं सर, एल से, और हाइपोटेन्यूज को एच से। फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि सर H इक्वल टू फॉर्मूला अंडर रूट। अरे भाई काहे बच्चा इतना परेशान है मेरा वीडियो देखने के लिए, आप भाग कहाँ रहे हो, भागना नहीं है, भागना नहीं है मेरे दोस्त, भागना नहीं है, भागना एकदम नहीं है। काहे भाई काहे, गुस्सा गया का हो, गुस्सा गया का हो, नहीं 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 नहीं, नहीं गुस्सा ना है, गुस्सा ना है, मेरा जरूरत है बच्चों को मेरा जरूरत है, ठीक है। चलो ये H है, और H का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया कि भाई लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब का भाई सर कितना दिया है यहाँ 4K, तो आप बताओ सर ये वाला हमारा 4K का स्क्वायर है, और B का वैल्यू सर कितना दिया है 3K सर, तो 3K का स्क्वायर है सर। चलो चलो अब बताओ सर 4K का स्क्वायर कितना होगा 16K स्क्वायर सर, और 3K का स्क्वायर कितना होगा सर 9K स्क्वायर सर। और बताओ 16K और 9K का अगर जोड़ करोगे तो तुम्हारा सर 25K स्क्वायर आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 सर, और K स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है, तो H का वैल्यू यानी H का मान इस कोण के लिए कितना है 5K है। अब सारे त्रिकोणमिति अनुपात हम यहाँ ज्ञात कर लेंगे। मजा आ गया सर, ऐसे पढ़ाओगे तो हम लोग तो टॉपर करेंगे ही ना सर, टॉपर तो कराएंगे ना सर, तो हम तो टॉपर कराने के लिए ना आए ना भाई तुमको। तो बोलो सर यहाँ पे साइन ए नाम रखेंगे, थीटा की जगह क्या रखोगे ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या बोला सर, चलो सर साइन ए इक्वल टू सर आपने बोला था लंब सर, क्या बोला था सर लंब बाई कर्ण सर, ठीक है हमने तो वही ना कहा था, तो तुम वही ना करोगे जी। तो लंब यहाँ पे कितना सर देखो थीटा का जस्ट सम्मुख भुजा 4K, तो यहाँ सर 4K सर, और आधा कर्ण कितना सर, ये वाला वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला कितना 5K सर। चलो सर 5K, तो K और K को उड़ा डालो सर, तो आपके पास कितना बन जाएगा भाई मेरा 4 और 5, 4/5, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर इस कोण के लिए cos A क्या बताता है सर, ये संबंध बताता है सर, आधार सर क्या देता है, आधार बाई कर्ण देता है सर। हाँ तो यही तो कह रहे थे हम, आधार बाई कर्ण देता है, और आधार का मान यहाँ कितना दिया है मेरे भाई 3K दिया है, और कर्ण का मान कितना दिया है 5K, तो ये काट दिया जाए तो 3 बाई कितना हो जाएगा 5 सर। सर टेन थीटा का मान तो दिया ही हुआ है रे भाई, 10A का दिया ही है ना, तो आप यहाँ क्या लेंगे 4/3। अभी हमने आपको बता दिया था ना सर कि साइन का उल्टा यानी पलट देंगे इसको 5/4 लिखने से क्या मिलेगा कोसेक थीटा। तो हम अगला बनाएंगे क्या, नहीं ना बनाएंगे रे भाई, स्मार्ट है तेरा मास्टर ही स्मार्ट है, तेरा मास्टर स्मार्ट है, तेरा मास्टर स्मार्ट है, तो तुम चाहे तुम क्यों रहेगा, तुम भी स्मार्ट बनेगा। तो कोसेक थीटा सर पलट देना है, तो बोलो सर क्या हो जाएगा 5/4, यहां क्या हो जाएगा बोल, तो हम बोलेंगे कोसेक थीटा सर ने, कोसेक थीटा तो हमने लिख दिया रे बोका, कोसेक थीटा नहीं, निकालना क्या है सेक ए, और सेक थीटा सर कॉस का उल्टा कर देना है, तो 3/5 तो 5/3 सर, समझ में आ गया सर। चलो टेन थीटा का उल्टा क्या सर कोट ए, तो कोट ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4, 4 था 3/4,
बोला कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कितना अनुपात 6 है, तो हमने 6 ज्ञात कर दिया। ये था तुम्हारा प्रश्न। क्या मजा आ रहा है कि नहीं आया? लाइक ठोकते जाओ, अपने दोस्त को भी भेजो, सारे लोगों को भेजो, सारे कोई लोग बहन है भाई है सबको भेजो, कोई भी देख रहे हो एकदम बोले शिक्षा का क्रांति, और तुम लोगों ने शिक्षा क्रांति लाओगे, हम नहीं लेके आएंगे, तुम लेके आओगे, तुम फैला दोगे इस चैनल को, तुम लाइक करोगे, तुम सब्सक्राइब करोगे, और इसको एक ऐसा बना देना, एक ऐसा परिवार बनाना है जहां पे गरीब से गरीब बच्चा यहां पढ़ पाए, फ्री और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से यहां पढ़ पाए। ये हमारा मकसद है। सारे लेके आ जाएंगे, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। चलो आगे एक क्वेश्चन और बना देते सर, ये वाला बना दीजिए ना सर। ठीक है सर, एक बार और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा सर। हाँ सर, टेंशन काहे ले रहे हो भाई, टेंशन काहे ले रहे हो? यहाँ साइन ए इक्वल टू 3/4 है, यहाँ कॉस ए और टेन ए निकालने बोला, दो ही निकालने बोला, बाकी नहीं निकालने बोला। चलो सर, काहे डरने का क्या जरूरत है? डरने का जरूरत नहीं है ना, तू जितना घुमाना है उतना घुमा ले। यहाँ 6 नहीं 2 का निकालने बोला है, केवल कॉसर के। अब ये वाला ट्रिगोनोमेट्री वाला एंगल तुम बनाना सीख गया ना भाई, ये वाला ए है ना तुम्हारा दोस्त, तो यहाँ वाला ए मान लेंगे सर, ये वाला के लिए मानेंगे, इसको बी मान लो सर, और इसको सी मान लो सर। तो अगर ये थीटा है तो हमने बोला थीटा का सम्मुख भुजा सर क्या हो जाएगा सर, ये वाला तो लंब होगा, और ये संलग्न भुजा क्या होगा सर, तो बोलेंगे सर ये तो आधार होगा ना भाई, ये आधार होगा। और ये क्या होगा? काहे घबरा रहे हो रे भाई, काहे घबरा, डर जा रहे हो का? पैसा भर छट, यहाँ पढ़, फ्री पढ़ रहे हो यहाँ, चल ये कर्ण हो जाएगा सर। ठीक है, ये तो प्राप्त कर लिए। ये देखो साइन दिया हुआ, तो तुम्हारा साइन दिया गया है, हम यहां उतार लेंगे साइन ए इक्वल टू 3/4 सर। हमने आपको बोला इसको के नाम रखेंगे, इसको के नाम रखेंगे। ठीक है, तो लंब इक्वल टू हमारे पास क्या होता है तुमको पता ही है सर, लंब इक्वल टू तुम फॉर्मूला हमने बता दिया सर, लंब बाई कर्ण, तुम पहले फॉर्मूला याद कर लो दोस्त मेरा, लंब बाई कर्ण, और लंब का मतलब यहाँ वाला, इसका मतलब हमारे पास 3k है, और ये वाला तुम्हारे पास कर्ण क्या है 4k है ना, लंब बाई कर्ण 3/4 है ना। अब आधार निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे? आधार, क्योंकि आधार नहीं है, और आधार निकालने के लिए बी बोलते हैं, तो बी निकालेंगे सर। तो बी का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो बी का फॉर्मूला होता है सर √² तुम्हारे पास सर h² माइनस क्या होता है सर p²। तो बताओ h का मतलब कर्ण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्ण का 4k² सर, साइन थीटा ही है ना, साइन थीटा, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा लंब बाई कर्ण ही होता है। और यहाँ पे क्या कर लेना, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 3k का स्क्वायर कर लेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत ही नहीं भाई मेरा। तो भाई 4k² कितना हो जाएगा 16k²। ठीक है, 16k² और माइनस 3k 9k²। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करो तो हमारे पास कितना हो जाएगा सर 7k², 7k² हो जाएगा। अब 7 तो नहीं निकलेगा लेकिन k निकलेगा, तो हम बोलेंगे √7k। ठीक है, तो ये निकल के आया b, तो b निकल के आया √7k। सही है सर, चलो ठीक है सर, क्या कि साइन थीटा दिया गया 3/4 दिया गया है, तो लंब बाय आधार, लंब बाय कर्ण, तो लंब दिया था आधार निकाल लिए। अब आपको कॉस निकालना है सर, चलो सर कॉस भी निकाल लेंगे। तो कॉस इक्वल टू आपके पास हमने आपको बोला सर क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, क्या हो जाएगा आधार बाई कर्ण, तो आधार बाई कर्ण रख दो सर। आधार कितना निकालो हो 7, 9 7 16 ना, चलो ठीक है, तो हम आधार निकालेंगे 7k, और कर्ण क्या है हमारे पास 4k, इस आधार पर 4k के उड़ा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा √7 बाई क्या कर लेंगे 4, ये आंसर हो जाएगा। बोला सर 10 निकाल के दो, है ना, क्या निकाल के देना 10a, और 10a इक्वल टू हमने आपको क्या बताया था सर लंब बाई आधार होता है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, हम है तो क्या टेंशन लेने का। लंब कितना है सर, यहाँ लंब का बोलेंगे सर 3k है सर, और आधार क्या है सर, अभी हमने निकाला सर आधार कितना होगा √7k सर, तो ये हटा दिए तो हम बोल लेंगे 3/√7। हालांकि नीचे 7 नहीं होता, आप लोग 9 क्लास में पढ़े हो, इसको हटाने के लिए रेशनलाइज भी कर सकते हो, तो आप रेशनलाइज कर लो। ठीक है, रेशनलाइज कर लेंगे, और रेशनलाइज करने का तरीका तो आपको पता ही है, तो 3/7 बाई क्या हो जाएगा 7, जो ये भी आंसर हो सकता है, और जो आप लोगों ने निकाला था 3/√7 ये भी आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। काल यानी अगला वीडियो हमारे पास आएगा, हाँ, अगला वीडियो हम इसीलिए लेके आएंगे, तभी लेके आएंगे जब हम
तो हमारा चैनल को पहले इस वीडियो को कम से कम 2000 आपको लोगों को तक दिखना होना चाहिए, लोगों को भेजो, ठीक है। और कम से कम 100 लाइक मिलना चाहिए, 100 लाइक मिलना चाहिए। तो हम अगला वीडियो लेके आएंगे और बहुत सारे प्रश्न करेंगे, और इतना सारा प्रश्न करेंगे, इतना सारा प्रश्न करेंगे जहां आपको मजा ही मजा आ जाएगा। चलो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सावधान रहे। जय हिंद, जय झारखंड।